हेलो एवरीवन, दिस इज चौधरी। वेलकम टू द माइंड मास्टर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, टॉपिक नेम है रेशनल नंबर, जो कॉन्सेप्ट का चैप्टर में फर्स्ट है। बेटा हर ईयर्स इससे 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसको ही हम अच्छे वे में डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर। आप डिस्कस करोगे, कुछ हम करेंगे। बेटा विदाउट टाइम वेस्ट करें क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स द स्टार्ट नाउ। बेटा आज का जो टॉपिक है बेटा वो कौन है? टॉपिक है रेशनल नंबर। क्या बेटा? रेशनल नंबर। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि रेशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो बात समझ में आई? रेशनल नंबर को आप समझना। तो बेटा रेशनल नंबर को आप समझोगे तो हेडिंग दी हुई रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर से पहले कुछ चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाओ। बेटा सबसे पहले ये क्या है? ये है आपका इंटीजर्स। आपको रेशनल नंबर से पहले आपको समझना है क्या बेटा? इंटीजर्स। क्या समझना है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे इंटीजर्स जो होते हैं बेटा एक स्केल की फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? एक स्केल आपने देखा होगा, स्केल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा। जो लेफ्ट हैंड पर है वो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं बेटा। एक जीरो बीच में आ जाता है और इसके बाद सारे के सारे बेटा क्या आते हैं? सारे के सारे नंबर बेटा ये पॉजिटिव्स होते हैं। तो बेटा सुनो बेटा, देखो जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और -3 -2 -1 बेटा ये कैसे होंगे सर? ये आपके होंगे नेगेटिव नंबर्स। क्या बात क्लियर बेटा? ये कैसे नंबर होंगे बेटा? ये होंगे नेगेटिव नंबर्स। सर ये जीरो? यस सर। तो बेटा एक चीज़ समझना पहले, जैसे स्केल दी हुई है बेटा, स्केल है और ये क्या बेटा? एक इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है बेटा जी। ये जो नंबर्स हैं ये बेटा नेगेटिव नंबर्स हैं बेटा, ये जीरो है और बेटा ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सर। जैसे कि डैट मीन्स कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछ ले एग्जाम देकर, क्या बेटा? कि सर माइनस के जो 5 है वो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है? सर कहोगे सर ये जो माइनस के 5 है सर, ये माइनस लग गया तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा। 7 क्या होगा बेटा? जब ये चीज़ प्लस में गिवन है सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा सर। बेटा कैसा होगा सर? ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। बट अगर मैं जीरो की बात करूँ बेटा तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बेटा जो जीरो होगा ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है नेगेटिव इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है बट जीरो है। तो अगर मैं जीरो को अगर मैं आपसे बोलूँ कि जीरो क्या है सर, कहोगे डेट मीन्स सर कि ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है सर ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। डेट क्लियर? कहोगे यस सर, हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया सर। बेटा ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बताइए जल्दी से? यस सर, ये क्लियर हो गया कि ये जो होगा जीरो जो होगा सर ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जो इंटीजर्स सारे क्यों लिखा हुआ है सर? कि बेटा जो इंटीजर्स होते हैं ना ये रेशनल नंबर होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर। बेटा समझना, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। कहोगे सर अभी तक तो आपने रेशनल नंबर समझाया नहीं है, आप रेशनल नंबर समझा रहे हो। बेटा रुक जाइए, 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट बाद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि मैं आपको क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा इतनी बात क्लियर है? कहोगे यस सर। जब इंटीजर्स क्लियर कर लोगे ना तो रेशनल नंबर तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगे, 2 मिनट ओनली, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ समझिए, देखो सुनो सर क्या। तो बेटा एक चीज़ समझना सर, ये जो पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव का ही एक अदर नेम होता है सर। क्या सर? इसका जो अदर नेम होगा ना, यस सर, क्या होगा बेटा? जो इसका जो अदर नेम होगा ना, बेटा जो इसका अदर नेम होगा ना वो होता है बेटा क्या सर? इसका जो अदर नेम होगा ना वो होगा सर नेचुरल नंबर। क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर। तो बेटा आ जाइए, पहले बात समझिए।
जैसे ही मैंने पॉजिटिव लिखा है बेटा, क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, क्या लिखा है बेटा, मैंने पॉजिटिव लिखा है। तो बेटा जो मैंने पॉजिटिव लिखा है ना, पॉजिटिव, देखो सुनो, हमें नेचर से क्या मिला है, पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। जब चीज़ें नेचर से मिली हैं तो इसलिए इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, 1 से। बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं अभी बताएंगे, लेकिन जैसे ही बेटा, जैसे ही मैंने इसको जीरो को इंक्लूड कर लिया तो बेटा उसको बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम होल नंबर। सर क्लियर चीज़ें करो ना, क्या आप कर रहे हो, देखो बेटा सुनो, इसे बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। अगर हमने इसमें कर लिया बेटा, जैसे ये, जैसे नेचुरल नंबर क्या है बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बेटा, काउंटिंग नंबर। बेटा काउंटिंग नंबर, हम काउंटिंग नंबर का मतलब बेटा ये होता है कि हम जो भी चीज़ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस वे में करते हैं। आपने कभी देखा 0 1 2 नहीं, कहते सर 1 2 3। हमारे जैसे क्लास में स्टूडेंट आए हों तो आप क्या बोलोगे, सर 1 2 3 4 5। इस वे में ही चीज़ों को क्लियर करोगे नहीं करोगे बेटा, यस सर। इस वे में चीज़ों को क्लियर करोगे नहीं करोगे, यस सर करोगे। ठीक है, कहोगे यस सर, इस वे में क्लियर करेंगे। क्या बात थी, समझ में आ रही है। लेकिन होल नंबर क्या होगा सर, बेटा होल नंबर होगा आपका, क्लियर वे में बात करें, अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लें। क्या कर ले बेटा, जीरो को इंक्लूड कर लें तो बेटा वो क्या होगा, काउंटिंग नंबर विद जीरो। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, क्लियर है। बट हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो स्टार्टिंग होगी बेटा वो होगा 0 1 2 3 4 बेटा, क्लियर है, कहोगे यस सर। बेटा देखो जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये किसके पार्ट है, ये सर इंटीजर्स के ही पार्ट हैं। इंटीजर्स के ही किस में आते हैं, अंडर आते हैं। तो बेटा होल नंबर्स में क्या होगा, देखो होल नंबर्स में आपको दिख रहा है जीरो ओ में, तो जीरो से जीरो मिला दो। अगर बेटा अगर आपका जीरो है तो उसे होल नंबर्स बोलेंगे। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होगा, काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर में जब जीरो का इंक्लूड कर लोगे बेटा तो वो होल नंबर होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंटीजर्स के ही पार्ट हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होगी, होल नंबर की 0 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब आ जाइए अपने मेन चीज पर, इस नंबर को देखो बेटा, द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b where a and b are integers and a not and zero are called रेशनल नंबर। बेटा इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो करेंगे a बाई b की फॉर्म में। a बाई b की फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लाइक दिस, जो एग्जाम्पल लिखा 5/6, ये रेशनल नंबर है बेटा। हमने लिखा 7/9, सर रेशनल नंबर है ये सर। हमने लिखा 11/2, सर रेशनल नंबर है। तो बेटा देखो सुनो, a/b जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना वो सब रेशनल नंबर होते हैं बेटा। जितने फ्रैक्शन होंगे सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे बेटा। लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको, पढ़ा है इंटीजर्स। क्या पढ़ा है बेटा, इंटीजर्स। यस सर, आपने अभी में इंटीजर्स पढ़ाया है। इंटीजर्स में मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पढ़ाया है। यस सर, जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रेशनल नंबर हैं। जैसे लाइक दिस कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ 2 - 5 - 7, बेटा सब ये क्या है, इंटीजर्स हैं, सब रेशनल नंबर है। सर क्यों, सर आप क्या करोगे, सर बेटा मैं 1 1 लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ ना। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2/1 लिख सकता हूँ ना बेटा मैं इसको। ठीक है, 2/1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको। तो बेटा क्या होगा, इंटीजर्स में क्या पढ़ा था आपने, होल नंबर। और होल नंबर के बाद आपने पढ़ा था n।
क्या नेचुरल नंबर बेटा, सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं बेटा। ये किसका पार्ट है, एक रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। बड़ा क्लियर है, तो आ जाइए। तो रेशनल नंबर की हम बात करें, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बेटा, बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकें, बट बी नॉट लेस देन 0। इसका मतलब क्या है बेटा, पहली कंडीशन ये है, अगर आपका कहीं 1/0 लिखा हुआ है, 1/0 लिखा हुआ है, तो बेटा ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। हाँ, लेकिन यदि आपका 0/1 लिखा हुआ है, तो बेटा ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा बेटा, ये रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इस डेफिनेशन में बी को नॉट इक्वल 0 बोला था, ए को थोड़ी बोला बेटा, बात समझना बेटा। क्या है, आपको क्या बोला गया बेटा, ए को थोड़ी बोला है, 0 बी को बोला है, तो बी 0 नहीं होगा। यस सर, तो भाई नॉट की ये रेशनल नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स क्लियर है बेटा। लेकिन ये रेशनल नंबर होगा सर, क्यों सर, 0 ए तो 0 हो सकता है ना बेटा, इसका मतलब ए तो 0 हो सकता है ना बेटा, क्योंकि इसने यही तो बोला है कि बी नॉट इक्वल टू 0। सर 0 बी के लिए बोला है, तो बेटा 0.1 होगा बेटा। देखो दूसरी चीज़ मैं भी वो बताऊँ कौन कौन से रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है भाई नोट, जो चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो बेटा कहीं पर 1/0 है तो ये नहीं होगा, 0.1 ही होगा बेटा। एक पाई आता है, पाई रेशनल नंबर नहीं होगा, बट पाई की वैल्यू होती है 22.7। सर कहोगे यस होता है, पाई की वैल्यू 22.7 होता है, यस सर। तो सर ये रेशनल नंबर है, यस सर। क्या डिफाइन क्लियर हुई सर? अभी और थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए, अभी हम नहीं समझ रहे हैं। तो बेटा सुनो, सुनना बेटा, लाइक दिस एग्जांपल लेते हैं कि यस या नो, यहाँ यस कर देते हैं बेटा, यहाँ नो कर देते हैं। और कहीं पर 0 रेशनल नंबर है, पर 1/0 बेटा नो, 22/7 यस सर, लेकिन पाई नो सर। बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि रेशनल नंबर कौन सा नहीं, पाई नहीं होता बेटा, क्लियर है? पाई आपका रेशनल नंबर नहीं होता बेटा, क्लियर है चीज़ें बेटा? क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। सुनिए, इसी में लेते हैं, ठीक है? तो बेटा एक चीज़ सुनो, नहीं नेक्स्ट लेते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं बेटा। बेटा सुनो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बेटा, क्योंकि रेशनल नंबर समझना भी जरूरी है ना। हम आगे बढ़ जाए बेटा, क्या बात है, जब टॉपिक ही रेशनल नंबर है, ठीक है? तो बेटा 1 आवर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते सर? वाई नॉट सर? बेटा सुनो, जैसे मैंने 5 लिखा, यस सर, 5 कैसा सर? 5 एक रेशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर्स भी, जैसे इंटीजर्स की बात करते बेटा। और मैंने कहीं माइनस के 5.6 लिखा, सर ये भी एक रेशनल नंबर है। सर मैंने 7/11 लिखा, सर ये भी एक रेशनल नंबर है। माइनस के 8/11 लिखा, सर रेशनल नंबर है, वाई नोट बेटा। लेकिन अब सुनो सुनो, एक चीज़ समझना, अगर कोई चीज़ मैं रूट में लिखता हूँ बेटा, जैसे ये √2, √4, √5, √9 बेटा समझना बेटा, √2 जिसका स्क्वायर रूट निकाल कर, जैसे √4 की जो वैल्यू होती है बेटा 2 होगा, कितनी होगी बेटा? √2 की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? √4 की 2 होगी। तो रूट जो 4 होगा ना बेटा, √4 होगा, जो स्क्वायर रूट होगा 4 बेटा, उसकी जो स्क्वायर रूट निकलेगा 2 निकलेगा, तो बेटा ये तो रेशनल नंबर होगा।
बट जिन नंबरों का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते प्रॉपर वे में, तो बेटा वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे रेशनल 5 नहीं होगा, 9 का 3 है, तो बेटा इसका निकल के आ जाएगा। तो बेटा रूट 9 भी कैसा नंबर्स होगा, एक रेशनल नंबर्स होगा। वाई नॉट क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। जैसे लाइक दिस और एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, देखो सुनो बेटा, जब तक आप रेशनल नंबर को नहीं समझोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटा मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि फटाफट करें। बेटा एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि धुआं धुआं कर दो। बेटा सुनना, जैसे रूट 3, रूट 7, रूट 16, तो कहोगे सर रूट 3 जो होगा, सर रूट जो 3 होगा सर वो रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि बाहर नहीं है। सर रूट 7 भी नहीं होगा, लेकिन 60 का 4 आ जाएगा, सर ये रेशनल नंबर है। बेटा बात क्लियर है? यस सर बात क्लियर जी। बेटा एक चीज़ समझना, यदि मैं कोई चीज़ रूट में 2 प्लस के रूट 2 लिख दूं, क्या रेशनल नंबर है बेटा? सर नोट, क्योंकि सर एक चीज़ बताओ, रूट 2 को हम कहाँ लेके जाएंगे? सर रूट 2 कहाँ लेके जाएंगे हम? सर रूट 2 को तो हम कहीं ले जा नहीं सकते, इसलिए नहीं होगा बेटा। क्या कहोगे सर? नहीं होगा। अगर मैंने ये लिख दिया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा सर ये होगा? नहीं। वाई नॉट क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर रूट 2 को हम कहाँ लेके जाएंगे? बात क्लियर है बेटा? यस या नोट? बात क्लियर है? यस या नोट? यस या नो? बेटा सुनो, जैसे कहीं पर एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, कहीं पर लिखा हुआ है 3 रूट 8, 3 क्यूब रूट। क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट जानते हो ना, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? सर 8 का पढ़ा है सर 2 होगा, 8 का हमने फाइंड किया 2 होगा। जब 2 होगा तो सर ये क्या होगा? सर ये रेशनल नंबर होगा, सर ये रेशनल नंबर होगा। यस सर, सर ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन बेटा एक चीज़ बताइए, क्या अगर मैं ये चीज़ 3 रूट 9 कर दूं, सर क्यूब रूट में 9 होता ही नहीं है, तो सर ये नंबर नहीं होगा। बट मैंने इस तरह से लिख दिया 1/4 की पावर 1/2। बेटा ये होगा नहीं होगा? सर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। यस सर, और ये 1/2 है। सर सही तो होगा, 1/2 लिखा हुआ है। बेटा ये होगा? वाई नोट होगा नहीं होगा? बता बेटा। बेटा मैं आपको बहुत डिटेल से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा केवल A/B की फॉर्म में होते हैं, लिख के बता के आगे बढ़ जाओ, क्या फायदा इस चीज़ से जब तक आप क्लियर वे में नहीं समझोगे, ठीक है। अगर ये चीज़ 1/4 की फॉर्म में 3 हो तो बेटा होगा? कहोगे सर 1/2 की पावर 2 होगा, और ये 1/3 है, तो सर नहीं होगा ना, 1/3 सॉरी। तो बेटा कहोगे, थोड़ा सा रफ करते हैं ना, जल्दबाजी की चीज़ें कभी कभार गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे 1/4 की पावर दी हुई है 1/3, ठीक है बेटा। तो बेटा जब करोगे तो 1/2 की पावर 2 लिख दोगे बेटा इसको। यस सर, ये दिया हुआ है 1/3, तो 1/2 और ये हो गया 2/3। सर ये तो हटा ही नहीं, तो ये नहीं हटा, तो ये नो। दैट्स मीन क्लियर नोट? तो बेटा मुझे एक रेशनल नंबर इतनी देर में समझ में आ गया होगा, टाइम भी बहुत हो गया समझाते आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। रेशनल नंबर अब आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे डेफिनेशन बढ़ते हैं, अब टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और रेशनल नंबर जो रह गए ना, हम क्वेश्चनों में करेंगे उस चीज़ को, है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भागेंगे, मैं आपको बार बार चीज़ों को रिपीट कराऊंगा, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर वे में समझ। पॉजिटिव क्या है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव। देखो 5.7 पॉजिटिव है, क्योंकि -2/-3 दिया हुआ है, तो सर ये प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे आपका 5.7 ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? बेटा जिसमें क्या हो, आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर कैसा हो, नेगेटिव हो। जैसे -4/9, 5/-12, तो बहुत नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये तो मैं समझा चुका हूँ। 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। बेटा सुनना, यदि आप इस A/B में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, नॉन जीरो, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो ना हो
कोई भी नंबर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा बेटा 1/4, अगर मैं बहुत सारे 2 से मल्टीप्लाई कर दी है ना, फिर मैंने 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने 1/4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, जब हम सेम करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी नंबर में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसको डिवाइड करोगे तो वो उसी कैटेगरी में आ जाता है, वो उसी नंबर का चेंज लेता है जिससे वो पहले था, वो उसी सेम में आ जाएगा जिसमें वो पहले कन्वर्ट था, ठीक है। ये तुम्हारा चलो मतलब का नहीं, बट स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी सेल टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ यदि वी आर इंटीजर्स बेटा हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 बेटा, या एंड बी इज पॉजिटिव। बेटा एक चीज सुनो, अभी पॉजिटिव होगा बेटा, बेटा ये दिखा हुआ है 33 और माइनस के 44, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये किस नंबर से डिवाइड है, कहोगे सर ये 11 से डिवाइड है, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, बट भी नेगेटिव ना हो, इसका मतलब क्या है, ए नेगेटिव कर दो, ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनो बेटा, जैसे मैंने लिखा 42/48, तो बेटा किससे डिवाइड है बेटा ये, कहोगे सर ये डिवाइड है बेटा किससे, 6 से 7 बार 8 बार, तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम एक डिवाइड करने के बाद वो नंबर अब किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, वो बेटा क्या होगा, होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लेट ए अपॉन बी, देखो बेटा ए अपॉन बी दिया हुआ है और इजकल टू में सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सुना होगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, तो कैसे करते हैं बेटा, इस फॉर्म में करते हैं कि a इंटू डी और b इंटू सी, जैसे बेटा इस फॉर्म में दिया हो x/5 और 6/3, ठीक है। तो जब क्रॉस करोगे 3 एकम 3x हो गया बेटा और 5 3 30 हो गया, यस सर, x बराबर हो गया 30/3, तो 3 से कितनी बार 10 बार गया बेटा, तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 10। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते होंगे, जब हम एलसीएम न लेकर हम सीधे सीधे क्रॉस कर सकते हैं, ये प्लस में हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, देखो इट इज क्लियर डेट, बेटा सुनो, कहोगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने, बेटा मैंने एक एक चीज़ लिखवाई है जिससे कि आपको मुझे टाइम वेस्ट ना हो, कुल मिला देखो सुनो, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, बेटा ये चीज तुम्हें बता दिया है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, तो आप जानते हो अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो 0 से ग्रेटर देन होगा और नेगेटिव है तो 0 से लेस देन होगा, दैट्स क्लियर। तो बेटा सुनो, विच ऑफ द नंबर्स, अब ये दिया हुआ है 3/-4 दिया हुआ है और -5/6 दिया हुआ है, इज ग्रेटर पूछा कौन सा इसमें बड़ा है, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, तो बेटा आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कैसे सर -3/4 लिख सकते हो, यस सर। देखो बेटा पहली क्लास में कॉन्सेप्ट ही होगा, दूसरी क्लास में क्वेश्चन होंगे, बट मेरा मानना है कि आप फर्स्ट क्लास को प्रॉपर वे से देखना, इसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जब डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा तो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा मैंने, आप देखो जब भी आपको समझना, जब भी आपको बेटा दोनों नंबरों के बीच कंपैरिजन करना, कुछ मत करो, दोनों जगह डबल 0 उठा दो, यस सर। देखो बेटा इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक होती है, बट मैं उसको नहीं बता कर चलना चाहता, क्यों, क्योंकि जब डिफरेंट अच्छा खासा आ जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ लो। तो बेटा ये तो हो गया 75 माइनस की, ये हो गया 6 8 जा, ठीक है, और बेटा 6 3 जा पॉइंटों में आएगा। तो बेटा
नेगेटिव में जो नंबर स्मॉल होगा वो ग्रेटर होता है, और जो नंबर लार्ज होता है बेटा वो स्मॉल होता है। इसमें रिवर्स होता है बेटा। तो 75 ग्रेटर है तो माइनस के 3/4 होगा। बेटा सुनो, इसमें एक कंडीशन ये होती है कि यदि दो नंबर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, किस फॉर्म में, देखो बेटा समझना। सर कैसे? आप इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन भी कर सकते थे, बट आपके पास दूसरा मेथड ये था। क्या सर? इसके पास दूसरा मेथड आपके पास ये था कि 3/4 थे माइनस के, और 5/-6 थे। तो हम क्या करें, क्रॉस कर लो, माइनस के 80 हो गया और माइनस के 20 हो गया। तो 80-20 में कौन सा बड़ा? 80 बड़ा है सर। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? 3/4 होगा। आप क्रॉस से भी इसे कर सकते हो, बट ये वो है जब हमें दो नंबरों के बीच में ऐसे नंबर बताना हो। ठीक है, आप क्रॉस से कर लो, आपके लिए बेहतरीन मेथड होगा। बेटा अरेंज द नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर। बेटा देखो, माइनस के 3/5 गिवन है, यस सर। 7/-10 गिवन है, यस सर। और माइनस के 5/8 गिवन है, यस सर। देखो माइनस कहीं भी लगा दो, छोड़ो। हम माइनस तीनों में दिया हुआ है, इसलिए तीनों में देखो, सुनो बेटा, हमने ऊपर ही लगा दिया। बात खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में एक चीज समझना कि आप क्या करो, कुछ मत करो। मैंने क्या बोला था बेटा, सब में लगा दो 0 0 0 0 0 0 0। तो 5 से बेटा जब जाएगा तो 60 बार जाएगा, यस सर। 10 से जाएगा तो माइनस के 70 बार जाएगा, और 8 से जाएगा तो 6 2 पॉइंट। ठीक है बेटा। तो बेटा एक चीज बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन? सर ये है। इससे बड़ा कौन? सर ये है। और इससे बड़ा कौन? ये है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे? सर 7/10 को लिखोगे पहले, फिर लिखोगे आप माइनस के 5/8 को लिखोगे, सर फिर लिखोगे माइनस के 3/5 को। स्मॉल फिर स्मॉल फिर बड़ा, छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है बेटा। बड़ा एक चीज समझो। अब आता केस नंबर फर्स्ट। क्या आता है बेटा? केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा? व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर्स। जब आपको सेम डिनोमिनेटर दिए हों, तो इन केस वी डिफाइन, जैसे a/c b/, तो a + b + c हो जाएगा, जैसे बेटा जैसे ये दिया हुआ। तो 7/9 गिवन है, यस सर, प्लस माइनस के 11/9 गिवन है। बेटा आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब आपका क्या हो बेटा? डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बेटा 9 लिखोगे, यस सर। यहाँ माइनस है, 11 में से बन गए 4, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे इसे करना चाहते क्या करते? सर 11 लिख लो नीचे, माइनस के 8 में 3 गए तो माइनस के 5 बचे। जब आपका सेम डिनोमिनेटर हो तो जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को प्लस कर दो या माइनस कर दो, प्लस कर दो या बेटा माइनस कर दो, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, क्लियर है या नोट? ठीक है बेटा, क्लियर होगा, ये बात क्लियर होगी कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? कहोगे यस सर। केस नंबर 2, जब आपका डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल हो। ठीक है, तो बेटा क्या करना है? इन केस वी टेक द एलसीएम और देयर डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ ही एडेड दिस डिनोमिनेटर एबव एग्जांपल। फाइंड। देखो बेटा सुनो, ये नंबर है, तो बेटा देखो आपके पास दो मेथड है। एक तो एलसीएम मेथड है बेटा, और सेकंड जो मेथड है बेटा, सेकंड मेथड है आपका कौन सा? क्रॉस। सिक्स और 9 का जो एलसीएम होगा बेटा, 6 और 9 का एलसीएम लोगे बेटा। जब 6 और 9 का एलसीएम लोगे सर, कहोगे सर इनका होगा 18। ठीक है, जब 18 लिया बेटा, 6 18 से 3 टाइम्स जाएगा, यस सर, इंटू माइनस के 5 प्लस लगा दो। 9 से 2 बार जाएगा, इंटू 4। बेटा क्लियर है?
कहोगे सर यस सर, डेफिनेट क्लियर हो गया सब चीज़ें। तो बेटा 5 3 जा -15 हो गया, 5 4 2 जा 8 हो गया और 18 हो गया। तो 50 मिनट गए तो कितना बचा, -7 बचा और ये 18 हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, इसमें एक मेथड ये भी हो सकता था कि जैसे आप -5.6 करते और 2/9 करते हैं ना, 2/9 था, क्या था 4/9 था बेटा, क्या था 4/9 था, 4/9 था। जब 4/9 था बेटा, क्रॉस कर सकते थे कि 9 5 जा -45 प्लस है 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54। तो 1 2 -21/57। जब आप इसको किससे 3 से डिवाइड करते हैं -7 आता और 3 से डिवाइड करते 8, नंबर वही आएगा। या आप एलसीएम से कर लो बेटा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेटा सुनो, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा बेटा, देखो सुनो, ये 16 12 बेटा। बेटा एक चीज बताओ, 16 12 का टेबल जानते हो हम? सर इन दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए क्या करो बेटा, देखो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 4 से कर दूँ, तो क्या 48 नहीं हो गया? यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 4 से कर लूँ, तो बेटा नीचे तो 48 हो जाएगा। यस सर, 27 में से जब 20 जाएंगे तो 7 बचेगा। इट्स क्लियर। दैट मीन्स बेटा आपको क्या करना, देखो सुनो, या तो आप क्रॉस कर सकते हो या इन दोनों को जब एलसीएम लोगे तो बेटा वो 48 ही तो एलसीएम आएगा। तो 48 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल वे में। बात वही बेटा, एलसीएम वाला तरीका ही है। ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना, कर लेना आप। ठीक है बेटा, अब आती है प्रॉपर्टीज। बेटा अब क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं। और प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे। क्यों सर? क्योंकि फिर ये बड़ी क्लास हो जाएगी, अगर आप 1 आवर्स की देख पाते नहीं देख पाते पता भी नहीं है। पर चलो मैं प्रॉपर्टीज भी क्लियर करा देता हूँ इसी क्लास में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना तो आप देख लोगे, 9th क्लास के बच्चे हो है ना, तो इतना तो बड़ा आप देख सकते हो। डब अगर एक बार में नहीं तो आप हाफ हाफ करके देख सकते हो। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। बेटा देखो, इन चीज़ों को ना मैं प्रॉपर्टीज को किस वे में करूँगा, पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर इफ ए बी एंड सी डी आर एनी टू रेशनल नंबर देन ए बी बेस एस ओ एस रेशनल नंबर। तो बेटा कहोगे सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा सुनो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अब एक चीज बताओ, आपको इसमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी करना है। तो बेटा क्या है, आपको इनको जोड़ सकते हो। देखो बेटा सुनो, बेटा ये अभी आपका जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को हम सेकंड क्लास में देखें। ठीक है देख दोस्तों, ओके, हम अब इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए।